नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं। ये वही युद्ध था जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया था। इस संघर्ष में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया और 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद रहे। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसानों के बीच राह गतिरोध जारी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर आज देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानून, किसान आंदोलन तथा अन्य मसलों पर अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। दूसरी ओर दिल्ली की सर्दी में भी किसान अपनी जिद पर अड़े रहे हैं और आंदोलन बरकरार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता सनी देओल की सुरक्षा बढ़ाई है। सनी देओल को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, यानी अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम मौजूद रहेगी। किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध जारी है। किसान संगठन पीछे नहीं हट रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन को धार दे रहे हैं। अन्य राज्यों से भी दिल्ली किसान कूच कर रहे हैं। बुधवार को किसानों ने दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर बंद करने की बात कही है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को किसानों के लिए हितकारी बताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष किसानों को डरा रहा है और भड़काने की कोशिश कर रहा है। आंदोलन के बीच किसानों को रिटायर्ड जवानों का भी समर्थन मिल गया है और पंजाब के पूर्व सैनिकों का कहना है कि सरकार ने अगर कानून वापस नहीं लिए और किसानों की मांग नहीं मानी तो देश भर के सैनिक 26 जनवरी को राष्ट्रपति को मेडल वापस लौटाएंगे। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। किसान तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की मांग से टस से मस नहीं हुए हैं। सरकार के साथ कई दौर में हुई बातचीत अब तक बेनतीजा रही और किसानों ने फिर से अनशन की चेतावनी दी है। कृषि मंत्री बार बार किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रहे हैं, जबकि पीएम मोदी ने खुद भरोसा दिलाया कि किसानों को सारी शंका दूर करने के लिए सरकार तैयार है। कृषि कानून के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार को लिखित में जवाब दिया गया है। किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि वो उनके आंदोलन को बदनाम ना करें और अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बात करें। केंद्र सरकार द्वारा किसान संगठनों के सामने गए लिखित प्रस्ताव के जवाब में ये चिट्ठी लिखी गई है। किसानों की मांगों को देखते हुए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम के तहत चीनी मैन्युफैक्चरर को 60 लाख टन स्वीटनर के एक्सपोर्ट के लिए 6 रुपए प्रति किलोग्राम इंसेंटिव के हिसाब से लगभग 3,600 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। साल 1971 में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग को 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर युद्ध में जीत की बधाई दी है और सेना को सलाम किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कस दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सन 71 में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के उत्सव पर देशवासियों को शुभकामनाएं और सेना के शौर्य को नमन। ये उस समय की बात है जब भारत के पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मानते थे और हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करने से डरते थे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे श्रोमणी अकाली दल के तेवर भी मोदी सरकार और बीजेपी को लेकर सख्त होते जा रहे हैं। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है, जबकि सही मायने में बीजेपी ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। बीजेपी के खिलाफ तीखे तेवर अख्तियार करने वाला अकाली का यह कदम किसानों के साथ साथ पंजाब में अपनी खिसकती सियासी जमीन को साधने का बड़ा दाव माना जा रहा है। सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीतियां देश के भाईचारे को तोड़ने वाली हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।